Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video inshallah we will be looking at two questions from congruence and similarity. चूंकि ये टॉपिक आपके P1 में नहीं पूछा गया है तो इसकी इम्पोर्टेंस P2 में बहुत बढ़ जाती है। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी जो है वो आपसे सर्कल प्रॉपर्टीज़ के साथ जो है ना वो मिला के भी पूछा जा सकता है और ये सेपरेट इसका क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकता है। और अगर आप पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप देखोगे कि कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी के क्वेश्चन जो है ना काफ़ी मुश्किल भी पूछे जाते हैं पेपर 2 में। तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस जो है ना वो बहुत बढ़ गई है और डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन जो है ना वो आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि थोड़े से क्वेश्चंस जो है ना तुम लोग के साथ उनके सॉल्यूशंस जो है वो डिस्कस कर लूँ ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, तुम लोग की प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, देखते हैं हमें क्या करना है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है जिसके सरकमफेरेंस पे ए बी सी डी चार पॉइंट्स हमें गिवन है। ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है ये जो लाइन आपको ए सी नजर आ रही है ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। अगर ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है ना तो डेफिनेटली ये सेंटर से पास हो रही हो। ठीक है, ये बात उसने यहाँ मुझे क्लियरली बता दी कि भाई ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। वैसे अगर मैं फिगर को देख रहा हूँ तो मुझे सेंटर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब उसने ये बात कह दी ना कि ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसका मतलब है कि भाई यहाँ कहीं सेंटर जरूर होगा। क्योंकि ए सी सेंटर से पास हो रही है तो ये डायमीटर है। आगे कह रहा है एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। ये जो हमें जो है वो फिगर में ये चीज नजर भी आ रही है कि एंगल ए सी डी कौन सा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, सी पे जा रहा है और डी पे। एंगल ए सी डी और दूसरा एंगल कह रहा है सी ए बी, सी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे जा रहा है और बी, तो ये दोनों जो है बिल्कुल बराबर हैं और ये 40 डिग्रीज है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी कौन सा है, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला हो गया। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। सी डी ए ट्राइंगल ये वाला हो गया। तो ये कह रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ। और आगे फिर वही बात कह रहा है गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक। अच्छा, 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब है हमें फॉर्मेट का ख्याल रखना है। हमें जो चीज़ इक्वल करनी है हमें उसका रीज़न ज़रूर देना है कि भाई ये इक्वल क्यों है। और फिर हमें आखिर में जो है ना वो टेस्ट का नाम भी लिखना है कि भाई कौन से टेस्ट के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए पहले तो 4 टेस्ट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट के हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारे पास है साइड साइड साइड। अब साइड 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 जो है वो एस 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 से है, तो ठीक है 3 एस का मतलब है साइड साइड साइड। अगर इस टेस्ट के बारे में पूछो तो ये सिंपल क्या है कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्राइंगल की 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है सेम पोजीशन वाली साइड। अच्छा, उसके बाद मेरे पास दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है एंगल एंगल साइड। अब इसमें 2 एंगल्स होते हैं और एक साइड होती है। तो एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के अगर बराबर है तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशन। थर्ड टेस्ट हमारे पास आता है साइड एंगल साइड। अब इसमें एंगल जो है वो 2 साइड्स के बीच में, तो इसलिए ये इंक्लूडेड एंगल होता है। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड हो गया। इसमें इंक्लूडेड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है कि 2 साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल की 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। बस ये ख्याल करना है कि ये जो एंगल है ना ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मतलब 2 साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। और लास्ट टेस्ट हमारे पास है आर एच एस, जिसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आरएचएस जो है ना ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे लगता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप ये देखो कि भाई डेफिनेटली राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो एक एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा उसमें। उसके बाद आप चेक करोगे क्या दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर है, और उसके बाद आप चेक करोगे कि भाई क्या दोनों की एक एक साइड भी बराबर है। अगर ये तीनों कंडीशंस है तो इसका मतलब है आपका टेस्ट होगा आरएचएस। जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो सिमिलैरिटी में हमारे पास 3 टेस्ट हैं। द फर्स्ट वन इज एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट। मतलब आपको जो है ना किसी भी 2 ट्राइंगल्स के 2 एंगल्स जो है ना अगले वाले के 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर करने हैं। अगर दो दो एंगल बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और फिर दूसरा होता है साइड एंगल साइड और फिर तीसरा होता है साइड साइड साइड। इसके साइड 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 और इसके साइड 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 में डिफरेंस ये होता है कि ये सिमिलैरिटी वाले टेस्ट हैं। सिमिलैरिटी में कभी भी लेंथ ऑफ साइड्स बराबर नहीं होते, उनके रेशियोज बराबर होते हैं। मतलब हमने जब सिमिलैरिटी पढ़ा था तो हमने ये बोला था कि भाई शेप तो सेम होगा, मतलब इनके एंगल्स बराबर होंगे, लेकिन इनकी जो साइड्स की लेंथ है ना वो छोटी बड़ी होंगी, लेकिन उनके रेशियोज कांस्टेंट होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज जब आप बनाओगे तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। तो ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। कॉन्ग्रुएंट में एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब बिल्कुल दोनों के शेप भी सेम होंगे
और दोनों के साइज भी बिल्कुल सेम होंगे, तो ये कॉन्ग्रुएंट होता है। सिमिलैरिटी में शेप तो सेम होता है लेकिन साइज छोटा बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये करना है कि हमें जो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें इन चारों टेस्ट में से किसी एक की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं उसने हमें क्या क्या चीज़ें गिवन दी हैं। तो सबसे पहले तो उसने हमें एक एक एंगल बराबर दिया हुआ है। सबसे पहले उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक एक एंगल बराबर दिया। उसने बोला है कि भाई ये जो दो ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हो ना, तो इसमें जो है ना एंगल ए सी डी और एंगल सी ए बी दोनों बराबर हैं और दोनों 40 डिग्रीज के बराबर हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और जो है कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी में ख्याल रखना है कि वो जब तुम्हें क्वेश्चन में देगा ना कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी है, तो वो तुम्हें जो है ना वो मैचअप बना के दे रहा होता है। वो ए को किसके साथ जो है वो पेयर कर रहा है सी के साथ, वो बी को किसके साथ पेयर कर रहा है डी के साथ, और वो सी को किसके साथ पेयर कर रहा है ए के साथ। तो उसने पूरे मैच बना के दिए हैं। उसने तुम्हें बताया हुआ है कि भाई ए जो है ना वो सी के बराबर है, बी जो है ना वो डी के बराबर है, और सी जो है वो ए के बराबर है। वो आपको खुद हेल्प कर रहा है। तो अच्छा, एक एक एंगल हमने बराबर जो है वो हमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो इसमें ए सी डायमीटर है, और डायमीटर जो है ना वो सेमी सर्कल में ट्राइंगल बना रहा है। तो याद है एंगल है ना सेमी सर्कल, डायमीटर के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। और ये डायमीटर है तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो दो दो एंगल्स तो मेरे ट्राइंगल में बराबर हो गए। और तीसरी साइड ये जो ए सी साइड है, ये डायमीटर है और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि भाई 40 और 40 बराबर हो गए, 90 और 90 बराबर हो गए, और ए सी और ए सी बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि मैंने जो है वो तीन चीज़ें प्रूव कर ली, दो एंगल्स और एक साइड। इसका मतलब है मैं एंगल एंगल साइड जो है ना ये वाला टेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब ज़रा फॉर्मेट की तरफ चलने से पहले जो है ना कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में हम आर एच एस भी यूज़ कर सकते हैं। चलो अब ज़रा कंडीशन चेक करते हैं, क्या दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है? बिल्कुल, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, तो राइट एंगल तो है। क्या दोनों की हाइपोटेन्यूज सेम है? इसकी हाइपोटेन्यूज भी ए सी है, इसकी हाइपोटेन्यूज भी ए सी है, तो ये भी सेम होगा। क्या दोनों की एक एक साइड सेम है? अब इसके बारे में मेरे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है कि नहीं है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है कि नहीं है। मुझे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो मैं प्रूफ कैसे करूंगा कि भाई ये दो साइड्स बराबर है? तो इसीलिए मैं जो है ना वो आर एच एस यूज़ नहीं कर रहा, मैं वो वाला टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे क्लियरली बता रहा है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें बराबर है। देखो, ये 90 एक एंगल का पेयर बराबर हो गया, ये 40 एक एंगल का पेयर बराबर हो गया। और ए सी बेसिकली डायमीटर है, और ये कॉमन साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो डेफिनेटली इक्वल होगी। तो इसीलिए मैंने एंगल एंगल साइड जो है ना टेस्ट को चूज किया। अब मैं उसको जो है ना उसकी फॉर्मेट के हिसाब से उसको लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है भाई ए सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में भी ए सी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी ए सी आ रही है, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी हो गई, जो कि कॉमन लेंथ है, कॉमन साइड बोल लो या कॉमन लेंथ बोल लो। तो ये तो मैंने साइड बराबर कर ली। ठीक है, ये तो मैंने साइड बराबर कर ली, तो एस आ गया एक। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। अच्छा, अब यहाँ देखो ऑर्डर का ख्याल नहीं रखा। अगर आप मुझसे बोलो ना तो मैं ये बोलूंगा कि भाई एक काम किया करो, पहले ना एक एंगल लिख लिया करो। आपने जो है वो एंगल बी एस सी को बराबर करना है ना, आपने एंगल बी एस सी को बराबर करना है, या फिर यहाँ से उठा लो डायरेक्ट, ये लिखा हुआ है ना इधर, तो आप ए सी डी को सी ए बी के बराबर कर लो। लेकिन अगर आपको नहीं करना, आपको चेंज करना है, तो देखो ये वाले को कैसे लिख सकते हो आप पहले लिखो बी ए सी, एंगल बी ए सी लिखा आपने। अब आपको इसको इक्वल करना है किसके, तो आप देखो किस तरह लिख रहे हो। आपने एंगल लिखा, अब ये देखो कि उसने बी के साथ किसको मैच किया, उसने बी के साथ डी को मैच किया, तो आप पहले डी लिख दो। उसके बाद देखो ए के साथ किसको मैच किया है, ए के साथ उसने सी को मैच किया, तो फिर आप सी लिखो। और फिर उसने जो है वो सी के साथ किसको मैच किया है, ए को, तो आपने ए लिखा, आप ये भी लिख दो। ठीक है, और ये जो है दोनों 40 डिग्रीज के बराबर है, चूंकि ये गिवन है, क्योंकि ये चीज़ गिवन है, ये उसने सवाल में हमें दी है, इसलिए मैंने आगे गिवन लिख दिया। ठीक है, तो मैंने एक एक एंगल भी बराबर कर लिया। अब तीसरी चीज़ क्या बची, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसका नाम लिखूंगा। अब इसका नाम लिखने के लिए देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी लिखा, मतलब एंगल ए बी सी। अब मैंने देखो इसको पेयर कैसे किया। ठीक है, इसको भी बिल्कुल इसी तरह पेयर कर लेता हूँ ताकि जो है ना कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैंने लिखा एंगल ए बी सी, यहाँ मैंने लिखा ए बी सी। ऐसे भी लिखने से गलत नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि पेयर का ख्याल, ऑर्डर का ख्याल रखा करो।
ऑर्डर से जो है ना चीजें आसान हो जाती हैं। एंगल एबीसी लिख लिया तुमने? एंगल एबीसी ये वाला एंगल है। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ दूसरे एंगल का नाम। ए को किसके साथ पेयर किया था उसने? उसने ए को पेयर किया था सी के साथ, तो यहाँ सी आ गया। उसने बी को किसके साथ पेयर किया? डी के साथ, तो यहाँ डी आ गया। और फिर उसने आखिर में ए, तो ये हो गया एंगल सी डी है। तो इस तरह जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर के हिसाब से। और वैसे भी यहाँ नाम तो लिखा हुआ ही था ए बी सी और सी डी है, तो ये दोनों ही मैंने प्रूव कर दिया है। ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि दे एंगल ऑपोजिट टू द डायमीटर, या एंगल इन अ सेमी सर्कल लिख लो, ठीक है। तो एंगल ऑपोजिट टू द डायमीटर हो गया, तो ये तीसरा एंगल मैंने बराबर कर लिया। तो अब जो है मुझे सिर्फ टेस्ट का नाम लिखना है, क्योंकि मैंने जो टेस्ट पिक किया था उसके हिसाब से मैंने सारे रीजंस लिख दिए। तो अब तुम लास्ट में बस ये लाइन लिख सकते हो। लास्ट में तुमने जो है वो इस तरह लिख दिया कि भाई ट्राइंगल, यहाँ से नाम उठा लो, ए बी सी लिख लो, ट्राइंगल ए बी सी, और कॉन्ग्रेंट का सिंबल बना लो। कॉन्ग्रेंट का सिंबल कैसा होता है? ये दो लाइंस होती हैं ऐसे, और उसके बाद फिर इस तरह होता है। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है ट्राइंगल, दूसरे वाले का नाम क्या है? सी डी है, ठीक है ना। ये सी डी ए हो गया। और टेस्ट कौन सा है? ब्रैकेट में टेस्ट लिख दो, एंगल एंगल साइड। तो बस ये इतना कर दोगे तो ये इनफ हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट का ख्याल रखोगे तो ज़्यादा आसानी है। वैसे ये है कि थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में भी लिख दो तो वो एक्सेप्टेबल है, बस तुम्हें रीजंस जो है वो लिखने चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ रीजंस प्रॉपर लिखे हुए हैं, कौन सी साइड किसके बराबर है और क्यों बराबर है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनफ है। लेकिन मैं जो है ना वो फॉर्मेट का ख्याल रखता हूँ, मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ लिखता हूँ। जैसे उसने मुझे जो है वो पेयर बना के दिया है, मैं उसी हिसाब से जो है ना पूरा डाटा फिल करता हूँ, इससे मिस्टेक नहीं होती। तुम भी चीज़ का ख्याल रखोगे ना तो तुमसे भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स इंशाल्लाह आपको पूरे मिल जाएंगे। आपने टेस्ट का नाम भी लिख लिया, आपने सारे रीजंस भी लिख लिए। आरएचएस वाली बात आई होप तुम लोग को समझ में आ गई होगी। आरएचएस देखो हर कंडीशन में नहीं लगता। अगर राइट एंगल तुम्हें नजर आ रहा है तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि इस पे आरएचएस ही लगेगा, आपको चेक करना पड़ता है। अब देखो इस केस में जो है वो एक एक जो है वो राइट एंगल था, एक एक जो है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज बराबर थी, लेकिन साइड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैंने आरएचएस नहीं यूज किया, मैंने एंगल एंगल साइड यूज किया। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई एक्सप्लेन करो कि ये जो ए बी सी डी है ना ये रेक्टेंगल है, प्रूफ करो। तो रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो ये होता है कि उसके चारों एंगल्स जो है इंटीरियर एंगल्स वो 90 डिग्री होते हैं, और ऑपोजिट साइड जो होती है ना वो इक्वल इन लेंथ होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे पता है कि भाई एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, ये दोनों 90 है। क्या एंगल ए और एंगल सी भी 90 डिग्री है? तो ये मैं देख लेता हूँ कि हाँ अगर ऐसा है तो मैं जो है कम से कम जो है वो अपने ट्राइंगल उसको सॉरी अपने शेप को जो ए बी सी डी है उसको प्रूफ कर सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर किया। देखो ये 40 है, ये 90 है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये 50 आएगा, क्योंकि मुझे पता है तीनों को एड अप करूंगा, तीनों इंटीरियर एंगल्स को, तो 180 आना चाहिए। अब ये 40 है, ये 90 है, तो डेफिनेटली ये वाला भी किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा, ठीक है। और इसका तो रीजन है ना सिंपल सा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो प्रूफ किया है कि तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि भाई ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर ये 90 है तो डेफिनेटली ये भी 90 है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 है। मैंने अभी तो प्रूफ किया। मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ किया है? मैंने फर्स्ट पार्ट में ये तो प्रूफ किया कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसी तरह ये जो एडी साइड है ना ये डेफिनेटली इसके सीबी के बराबर होगी। और ये जो ए बी साइड है, ए बी को मैंने कैसे लिखा? ए बी, तो ये बन जाएगी सी डी। तो ये जो ए बी साइड है ना ये सी डी के बराबर है, ठीक है। क्योंकि क्यों? बिकॉज आई हैव जस्ट प्रूवन दीज टू ट्राइंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट। मैंने अभी तो प्रूफ किया। फर्स्ट पार्ट मुझे यही तो बता रहा है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि भाई इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बिल्कुल बराबर है। तो मैंने ये चीज़ प्रूफ कर दी। मैंने ये देख लिया कि भाई अब मैंने यही चीज़ यहाँ लिख ली कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला भी 90 है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ए डी सी ये भी 90 है, तो दो 90 हो गए। और एंगल ए जो है डी ए बी और एंगल बी सी डी ये दोनों भी बराबर है, ये भी 90 90 है। तो चारों इंटीरियर एंगल्स जो है वो 90 के बराबर है। अब तुम बोलोगे कि सर ये इनफ नहीं है, क्योंकि चारों इंटीरियर एंगल्स अगर 90 होता है तो स्क्वायर भी बन सकता है, मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है कि भाई इसकी ऑपोजिट साइड जो है ना ये बराबर है।
तो ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो कि भाई इस तरह जो है इसकी जो आगे आपको जो वर्किंग है ना, इसमें जो रीजंस लिखने हैं आपको, आप उसमें ये दो रीजंस लिखने के बाद ये भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू पार्ट वन, अकॉर्डिंग टू पार्ट वन, हमने पार्ट वन में क्या प्रूफ किया, हमने पार्ट वन में यही तो प्रूफ किया है कि सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो जो साइड एडी है, जो साइड एडी है वो साइड किसके बराबर होगी, वो साइड सी बी के बराबर होगी। आपकी ये जो साइड एडी है वो सी बी के बराबर होगी क्योंकि आपने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। और दूसरी साइड कौन सी बराबर होगी, ए बी किसके बराबर होगी, ए बी विल बी इक्वल्स टू, ए बी विल बी इक्वल्स टू, ए बी लिखा ना मैंने, ए बी फर्स्ट टू लेटर लिखे हैं तो सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने प्रूफ की है फर्स्ट पार्ट में। तो भाई रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है ना, तो ये ऑपोजिट साइड्स बराबर हो गई, इसका मतलब है कि दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये चीज तुम अपने जो है वो सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन में ऐड कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर जो है वो और ऑथेंटिक हो जाएगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अगेन हमारे पास एक सर्कल है जिसमें वो कह रहा है कि ए सी एंड बी डी आर डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर हो। अब यहाँ उसने मुझे सेंटर दिया हुआ है और मुझसे कह रहा है ये जो लाइन आपको ए सी नज़र आ रही है ये भी डायमीटर है, और जो ये जो लाइन बी डी नज़र आ रही है ये भी डायमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है शो द ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल एबीसी कौन सा है, ए से शुरू हो रहा है, बी पे जा रहा है और सी पे जा रहा है। अच्छा पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मुझे ये डायमीटर नजर आ रहा है ना, तो डायमीटर के सामने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, तो पहले मैं अपने 90 डिग्री मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डायमीटर है ना ए सी, और डायमीटर जो है वो सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल बना रहा है, तो एंगल है ना सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, तो ये डायमीटर है तो इसके सामने 90 डिग्री ये हो गया। और उसने क्या बोला, डायमीटर कौन सा है, डायमीटर है बीडी, तो बीडी कहाँ है, बीडी है रहा, तो बीडी के सामने वाला ये भी डेफिनेटली जो है वो 90 डिग्री होगा, तो पहले मैंने 90 डिग्री मार्क कर लिया। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, एक है ए बी सी और एक है बी ए डी। और फिर वही कह रहा है गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक। अब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, अगेन चार टेस्ट में से किसी एक की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले ही मैंने जो है वो 90 डिग्री मार्क कर लिया, तो इसका मतलब है आर एच एस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा और हाइपोटेन्यूज भी मैंने बराबर कर दी, क्यों, क्योंकि इसकी हाइपोटेन्यूज आ रही है ए सी और इसकी हाइपोटेन्यूज आ रही है बी डी, और ए सी और बी डी उसने बोला डायमीटर्स हैं, तो इसकी हाइपोटेन्यूज भी सेम हो गई। और इन दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड जो है ना कॉमन है, जैसे ये ए बी जो है, ए बी कॉमन साइड है, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तुम आर एच एस भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने जो वर्किंग की है उसमें मैंने एंगल एंगल साइड से ही वर्किंग करी है, तो मैं इसकी वर्किंग जो है तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, अब एंगल एंगल साइड का प्रॉब्लम ये है कि एंगल एंगल साइड में एक एंगल तो मैंने बराबर कर दिया 90-90 का। ठीक है, और साइड मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई साइड जो है ना वो ए सी और बी डी को ले सकते हो क्योंकि दोनों डायमीटर है, हाइपोटेन्यूज तो बराबर कर दी मैंने। ये वाला एंगल मैंने कैसे बराबर किया, ये वाला एंगल इस तरह बराबर किया कि अगर तुम्हें सर्कल प्रॉपर्टीज याद हो तो ये देखो, अगर मैं इस वाले ये वाले सेगमेंट की अगर बात करूं, ये जो तुम्हें यहाँ सेगमेंट नजर आ रहा है, सेगमेंट को ये कहते हैं, ये पूरा सेगमेंट जो नजर आ रहा है, यहाँ से देखो ये टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब है एक एंगल यहाँ बन रहा है और फिर यहीं से जो है वो, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट होगा। एंगल इन द वो सेम सेगमेंट नहीं होते, इस तरह क्रॉस बनते हैं यूं करके, इस तरह क्रॉस ओवर्स बनते हैं जिसको हमने बैटमैन के विंग्स बोले थे या बो बोला था, तो इसमें ये एंगल इन द सेम सेगमेंट होते हैं ना, ये वाले हो गए या ये नीचे वाले हो गए, तो देखो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है, तो ये डेफिनेटली दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो बस मुझे सिर्फ यही दो एंगल्स को बराबर करने थे, एक एक एंगल का पेयर बराबर है 90-90, और ये वाले दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए, और एक जो है वो मेरे पास डायमीटर बराबर हो गया। तो मैंने बस इसका फॉर्मेट लिखना है, पहले मैंने लिख दिया कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। एंगल ए सी बी को मैंने जो है वो एंगल ए डी बी के बराबर कर दिया है, सेम सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया ना एंगल ए डी बी। अच्छा, ऑर्डर का ख्याल रख लेना, ऑर्डर का ख्याल लिख लेना, ऑर्डर के साथ फॉर्मेट लिखना, वो ज़्यादा जो है ना वो अच्छा तरीका है। तो ए सी बी मैंने लिखा है, ए पहले लिखा है, सी लिखा है और फिर बी लिखा है, तो यहाँ भी ऐसे ही करना, यहाँ भी बी डी ए कर देना। ठीक है, तो ए सी बी जो है उसको बी डी ए के बराबर कर देना, तो वो जो है ए सी बी ये वाला एंगल है, ए सी बी और बी डी ए, ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर है। रीज़न क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, और दूसरा कौन सा रीज़न था, दूसरा ये वाला एंगल था 90 डिग्री। तो इसको जो है मैंने जैसे ए बी सी लिखा है, ट्राइंगल का नाम ही लिख लिया मैंने, ए बी सी जो है वो एंगल बी ए डी के बराबर है, दोनों 90 डिग्रीज हैं, और ये ऑपोजिट टू द डायमीटर है, एंगल इन द सेम, वो कर लो एंगल इन द सेमी सर्कल।
ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और लास्ट पार्ट में तुम कर लो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, दोनों के दोनों डायमीटर्स हैं, तो डेफिनेटली डायमीटर्स तो बराबर ही होंगे, तो डायमीटर भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि भाई ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो ए एस जो है वो मैंने टेस्ट को यूज किया और मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। आर एच एस भी तुम बिल्कुल प्रूफ कर सकते थे, क्योंकि इसमें एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दोनों की हाइपोटेन्यूज जो है वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि वो डायमीटर्स हैं। और एक साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ए बी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली जो साइड है ये कॉमन है, तो ये डेफिनेटली बराबर होगी। तो आर एच एस भी तुम बिल्कुल जो है वो उस पर यूज कर सकते हो। बस ये याद रखना कि तुम्हें हर जो वर्किंग है उसके जो है सपोर्ट में यू हैव टू राइट द रीजन। उसी पे तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे, और लास्ट में जो है ना वो टेस्ट का नाम जरूर लिखना।